Unacademy. Let's crack it. वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, और वो टॉपिक होगा आज का हमारा सिलेक्शन पेज का टॉपिक नंबर, यानी आपका लेक्चर नंबर। अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो जो लेक्चर नंबर आपका यहाँ पर आ रहा है वो कितना है। देखिए लेक्चर नंबर हम आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13। अगर पहले के आपने 12 लेक्चर सिलेक्शन पेज में क्लियर कर रखे हैं तो मजा आ जाएगा। आज का हमारा नया लेक्चर स्टार्ट होगा और वो होगा लेक्चर नंबर 13 सर्कुलर मोशन, और उसकी पहली क्लास। यानी आज जो सर्कुलर मोशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टोटल उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, डेप्थ के साथ करेंगे, और न्यूमेरिकल भी इस क्लास में आपको मैं करवाने वाला हूं। तो आज का जो लेक्चर सर्कुलर मोशन पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे, जो बिल्कुल बेसिक लेवल से होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक एक फैक्ट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। जो बच्चे एक बार क्लास में लाइव आ चुके हैं, एक रिक्वेस्ट उन सभी से रहेगी, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो उसका जो इंजेक्शन है वही है हमारे लिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दे, लाइक कर दे, और हो सके तो क्लास को शेयर जरूर कर दे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका पहले सर्कुलर मोशन होगा, इसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन कराएंगे। एक बच्चे का कमेंट था क्लास स्टार्ट होने से पहले कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो पहले सर्कुलर मोशन होगा 3-4 दिन, उसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा। आपको जो भी क्लास देखनी है, अगर क्लास नहीं मिलती है तो यूट्यूब पे जाओ, टाइप करो सिलेक्शन बेच बाय आर एस सर, सिलेक्शन बेस 2020 बाय आर एस सर, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको तैयार वहां पे मिलेगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग, वो क्या है। देखिए सबसे पहले वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन में आपका जो बच्चों का नोट्स का डाउट रहता है कि सर नोट्स कैसे, तो बेटा क्लास के दौरान आप क्लास पे फोकस करें, क्लास सेव हो जाए, उसके बाद में शाम को आराम से वीडियो को स्टार्ट करें, और लगभग आधा घंटा आपको लगेगा, 30 मिनट में पूरा एज इट इज आप नोट्स तैयार कर लेंगे। क्योंकि जब आप क्लास पे फोकस कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि कौन सी जगह कैसे क्या हमने बताया था, क्या लिखवाया था, क्या समझाया था, तो नोट्स बहुत इजी बढ़ जाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट्स वगैरह क्लास के दौरान ना बढ़ाएं, उससे क्या होगा कि आपका बहुत ज्यादा जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, जो आपका जो कंसंट्रेट करने का जो पावर है टॉपिक पे, वो बढ़ेगा। तो सबसे पहले इसी रेस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कोणीय विस्थापन क्या है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि कोणीय विस्थापन होता क्या है, सबसे अहम सवाल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब, जैसे अपन डिस्प्लेसमेंट में क्या समझते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर होगा, कोणीय होगा। तो एक चीज आप मुझे बताइए, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और मैं यहां जाके एंड करता हूं, तो ये लीनियर मोशन के लिए, रेखीय गति के लिए डिस्प्लेसमेंट है। उसी प्रकार सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे और क्या बोलेंगे कि ये जो सर्कुलर मोशन है उसमें आपके पास यहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट होता है और यहां जाके एंड करता है। यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होके जहां तक गया, ये यहां से यहां तक जो इसने एंगल बनाया है, ये जो एंगल इसने तैयार किया है डेल थीटा, वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसकी रेडियस स्मॉल r ले लेता हूं, और अगर ये आर्क यानी चाप की लंबाई, ये देखो यहां से यहां तक, ये जो आपको ये कलर दिख रहा है ना, ये वाला कलर, ये कलर, ये आर्क है आपका, 4 की लंबाई है, जो आपका चाप की लंबाई है, आर्क है, उसका लेंथ है वो डेल एस है आपका, ठीक है। ये डेल थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आर उसका रेडियस है। तो स्टार्ट कहां से हुआ और एंड कहां पे गया, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट से जब इसको घुमाया गया तो ये किस एंगल पे घूम रहा है, किस एंगल पे इसको घुमाया जा रहा है, वही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना उसको घुमाया गया है, ठीक है। मान लो यहां से यहां तक घुमाया तो डेल थीटा आपका आ गया, डेल थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और डेल एस आपका आर्क यानी चाप की लंबाई है, और आर उसका रेडियस है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका यहां पे एंड पॉइंट है, ठीक है। तो एक बेसिक सा इमेज आपके दिमाग में आ गया होगा। जय हिंद बेटा, ठीक है। आपको जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था आपकी स्क्रीन पर वो आ गया होगा। इससे थोड़ा अगर आगे चलते हैं तो वो देखिए, इसका जो डेफिनेशन है उस पर बात कर लेते हैं, और जो डेफिनेशन है वो क्या है जरा ध्यान दीजिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको दिया उसी के रिगार्डिंग हम
नोट्स में ये डेफिनेशन ऐड करेंगे। और वो डेफिनेशन क्या है? कोई भी किसी पथ पर गतिमान कण की स्थिति सदिश द्वारा किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अंतरित कोण, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, किसी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, सापेक्ष में कितना एंगल उसने बनाया है, यहां से स्टार्ट होके यहां तक गया, तो ये जो एंगल इसने यहां पे बनाया है, जो एंगल जनरेट किया है, जो एंगल बनाया है, जो कोण बनाया है, उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको आपके नोट्स में ऐड करनी है। ठीक है बेटा? यस, गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्ते। कमेंट सेक्शन में जो बच्चे नए जुड़े एक बार लाइक कर ले, नए बच्चे आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर से प्रेस करें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत से मिल सके। और सबसे अहम सवाल पूरा फोकस क्लास पे करके रखें, एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दें। ठीक है? यस, तो ये डेफिनेशन हो गया। इसके बाद में कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या क्या है जरा उन पे फोकस करते हैं। सबसे पहला फैक्ट देखिए, वृत्तीय पथ पर गति करता कण यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो सबसे जरूरी है कि वहां पे सर्कुलर मोशन हो। विदाउट सर्कुलर मोशन आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। जैसे मैं लीनियर मोशन की बात करता हूं तो क्या वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ सकता है? बिल्कुल नहीं। कोणीय विस्थापन के लिए एक पार्टिकल को, एक कण को सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा, एक वृत्तीय पथ पे मोशन, एक गति करनी पड़ेगी। ये पहला पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट देखिए, इस पहले पॉइंट का पहला पॉइंट क्या है कि कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में भी एक बहुत अहम सवाल है जो मैं आपको पूछूंगा कमेंट सेशन में कि अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर में भी क्या कोई इसका अलग पार्ट होता है? जैसे आपका अक्षीय सदिश आ गया है कि नहीं है? मतलब यहां पे अगर मैं इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं इसको एक्सियल वेक्टर के रूप में डिफाइन कर सकता हूं, जिसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है? यानी अक्षीय सदिश एक दिशा इसकी अक्ष की दिशा में होगी जब इसको रोटेट किया जाएगा। तो पहला सवाल इतना ध्यान रखिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में भी कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। ठीक है? बच्चों की कमेंट आना स्टार्ट हो गए, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, एक्सियल वेक्टर है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, थैंक यू बेटा। ओके ओके, हाँ, तो ये एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में भी ये एक्सियल वेक्टर है। अगर वेक्टर है तो फिर डायरेक्शन भी होगा, और वो डायरेक्शन क्या होगा उसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो बहुत अहम सवाल है। मैंने कहा सर्कुलर मोशन की आत्मा सीख रहे हैं हम आज, ABCD सीख रहे हैं, समझ में आया? अगर सर्कुलर मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर क्लियर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई न्यूमेरिकल, कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। इसके आगे के जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें तो पहले अपने इसकी बेसिक चीजें जो डिस्कस कर रहे हैं उनको जरा डेप्थ से समझे, ध्यान से समझे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी तो आनी चाहिए, और इसकी जो डायरेक्शन निकालने के लिए इसकी जो दिशा है वो घूर्णन तल के लंबवत होती है, जो रोटेशन ऑफ एक्स होता है उसके परपेंडिकुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट होके यू घूमते हुए यहां पे पहुंचा है तो उसने यहां पे एक प्लेन बना लिया है, उसने यहां पे एक तल बना लिया है। तो ये जो आपका एक्सियल वेक्टर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये इसी प्लेन के परपेंडिकुलर या तो ऊपर होगा या इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगा। ऊपर या नीचे की बात मैं अभी आपको डायग्राम के साथ करने वाला हूं, तो जरा ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो दिशा है, जो आपका प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होती है, उसके लंबवत होती है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से या पेच नियम से निकाली जा सकती है। तो एक बार आप इसके डायग्राम पे फोकस करेंगे सभी बच्चे? यस और नो? हाँ सर, हम पूरा फोकस करके रखें, बस आप हमें ढंग से समझा दीजिए, हम पूरा समझ में आ रहा है, हम पूरा समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये आपको हाथ दिख रहा है और ये हाथ का अंगूठा ऊपर है और ये मेरी अंगुलियां, जैसे मेरी अंगुलियां आप देख पा रहे होंगे मेरी अंगुलियों को, यस दिख रही है? ओके, हाँ दिख रही है। तो ये जो अंगुलियां इससे घूम रही है ये इसको घुमाने की दिशा ऐसे, और ये अंगूठा ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन का अक्ष है, और ये जो अंगुलियां है देखो इधर से डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, ये आपके घूमने की दिशा को बता रहा है ऐसे,
ये घूमने की दिशा को बता रहा है, और आपका थंब है, अंगूठा है, वो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन का जो अक्ष है उसको बताएगा, और ये आपका रोटेशन का डायरेक्शन है। ये एक प्लेन बनाएगा तो अक्ष की दिशा ऊपर, या अगर ऐसे घूमता है तो अक्ष की दिशा नीचे की तरफ होगी। इस नियम का यूज करके हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से यहां से आपका पहला डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में एक नोट पॉइंट मैंने यहां पे डाला हुआ है, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का क्वेश्चन यहां से तैयार होता है, जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। क्या दक्षिणावर्त कोणीय विस्थापन, दक्षिणावर्त कोणीय विस्थापन है, यानी क्लॉकवाइज अगर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वह नेगेटिव आएगा, और अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वह पॉजिटिव आएगा। ये बहुत ही जबरदस्त है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो ये आपका क्लॉकवाइज है, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूं तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो आपका नेगेटिव आएगा। यानी अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं यानी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जिसको अपन कह सकते हैं, अगर मैं घूम रहा हूं तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो आपका पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक होगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका, जब अपन इसके राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट या आगे एंगुलर वेलोसिटी आएगा उसको समझने जाएंगे तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। उम्मीद करता हूं यहां से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यस बेटा, ठीक है, ओके, आगे चलें। ओके, ये आपका दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट का ये आपका नोट पॉइंट आ गया। ये नोट मैंने आपको बता दिया है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव आपका आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। यस, उसके बाद में चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, और तीसरा पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, जरा इसको समझिए। वृत्तीय गति के लिए यानी सर्कुलर मोशन के लिए अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है यानी कोणीय विस्थापन निकालना है, तो एक इसको, इस फॉर्मूले को डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपने यूनिट एंड डायमेंशन वाले टॉपिक में तैयार कर लिया था। वो क्या कॉन्सेप्ट था बेटा? एंगल इक्वल टू, कोण इक्वल टू क्या होता है? आर्क, चाप बटा रेडियस, यानी चाप बटा त्रिज्या। अगर इस चाप को, अगर मैं इस आर्क को, अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह दूं, यानी उस दूरी को रेखीय विस्थापन नाम दे दूं, रेडियस को अगर मैं आर के रूप में लिख दूं, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे एंगल को मैंने डेल थीटा लिख दिया, कोण बराबर चाप जिसको मैंने डेल एस लिखा है, और त्रिज्या को मैंने आर लिखा है। आपको मैं ये डायग्राम दिखाना चाहूंगा, आपको मैं ये डायग्राम दिखाना चाहूंगा। ये वाला डायग्राम देखिए आप एक बार फटाफट से। यहां से अगर मैंने कोण को, कोण बराबर डेल थीटा बराबर चार्ट, आर्क की लंबाई क्या है? डेल एस, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या आर। आप मुझे बताइए यहां से डेल एस बराबर डेल थीटा इंटू आर आया कि नहीं आया? यही आपका कॉन्सेप्ट है। यहां से चाहे आप डेल थीटा निकाल लो या आप डेल एस आर्क की लंबाई निकाल लो, यही कॉन्सेप्ट जो मैंने यहां पर आपको क्लियर करवाया था, उसी कॉन्सेप्ट के बारे में यहां पे मैं बातें कर रहा हूं। ये देखिए, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिसका यूज हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। जब भी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस दौरान, जब इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे उस दौरान इसका यूज किया जा सकता है। अगला आता है पॉइंट नंबर आपका 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है? इसका मात्रक, यूनिट। बहुत अहम सवाल, इसका जो यूनिट होता है बेटा वो रेडियन आता है। आप मुझे बताइए, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अब भाई चाप बटा त्रिज्या अगर इसकी विमा बनाने जाते हैं तो कट जाता है, लेकिन इसको जो रिप्रेजेंट करने के लिए पर्टिकुलर जो मात्रक दिया गया है एमके सिस्टम में, वो दिया गया आपका रेडियन। आप यहां से बढ़ाओगे तो वो तो कट जाएगा, चाप भी लंबाई मीटर में आ गया, त्रिज्या भी मीटर में आ गया, कट गया। लेकिन जो पर्टिकुलर इसका जो मात्रक है एमके सिस्टम में वो होगा इसका रेडियन, ठीक है। तो यूनिट भी बहुत अहम सवाल है बेटा, ये आपके इसके लिए कोणीय विस्थापन के लिए डेल थीटा के लिए रेडियन आ जाएगा। उसके बाद में देखिए एक बहुत अहम सवाल जो आपको न्यूमेरिकल में काम में आता है, जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है या न्यूमेरिक के लिए जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनके लिए अगर अपन बात करें एंगल को तो वहां पे उसको रेडियन में कन्वर्ट करना। और ये एक बहुत अहम सवाल, बिल्कुल बेसिक सी बात करनी अपने को है। मैंने पहले ही कहा है कि बेसिक चीजें सीखोगे, क्योंकि अगर बड़ा बिल्डिंग आपको बनाना है, बड़े फ्लोर आपको वहां पे तैयार करने हैं, बड़े
फेड वहां पे तैयार करने हैं तो उसके लिए नींव मजबूत रखनी पड़ती है, और उसी का प्रयास मैं आपको कर रहा हूं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको दिमाग में आ रहा है कि ये चीजें हमें सबको आती है, ये चीजें छोड़ो, वो पढ़ाओ जो एग्जाम में आता है। तो भाई अगर ये आपको आएगा ना तो वो आएगा जो आपको एग्जाम में आता है। समझ में आया? अगर आपको एग्जाम में आता है वही पढ़ना है तो फिर कभी आपको वो समझ नहीं आ सकता। ये बात नोट करके रखिए, ठीक है? यस। तो यहां पे एक वैल्यू मैंने नोट किया हुआ है कि 1 रेडियन को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो 360/2 पाई, या अगर मैं इसको काट देता हूं तो ये मान लो यहां पे कितना हो गया 180, और यहां पे क्या बच गया पाई। तो अगर मैं पाई को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे पाई रेडियन बराबर सामने कितना आ गया 180 डिग्री। ऐसे आपको ये वैल्यू चेंज करना आनी चाहिए। कुछ बच्चे यहां पे मिस्टेक कर देते हैं जब हम इसके न्यूमेरिकल करने जाते हैं कि पाई को रेडियन में रेडियन को एंगल में चेंज नहीं कर पाते, कोण में चेंज नहीं कर पाते। तो यहां पे पाई रेडियन है तो 180 डिग्री आपको बराबर में लिख देना है, ठीक है? ये बेसिक चीज है जो मुझे जरूर लगी इसलिए मैंने इसको लिखा है यहां पे। अगले सवाल आपका पॉइंट नंबर 5, बहुत अहम सवाल है बेटा। कोण यानी एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट है रेडियन लेकिन डायमेंशन नहीं है। नोट करना है मेरी इस बात को, बहुत अहम सवाल है। एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह दो, बात एक ही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है रेडियन लेकिन इसकी विमा नहीं है। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई विमा नहीं होती, इसका मात्रक होता है रेडियन। ये आपको बहुत अहम सवाल जो मैंने यहां पर आपको बता दिया है, आई होप क्लियर हो गया होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, यानी कोणीय विस्थापन क्लियर है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट आता है देन अगला स्टेप आता है आपका वेलोसिटी का। सेम कॉपी पेस्ट, यानी अगर अपन यहां पे बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको आता है तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी भी आप कर पाएंगे, यानी कोणीय वेग भी आपका हो जाएगा। यानी अगर कोणीय विस्थापन आपने सीख लिया है तो कोणीय वेग में बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक लेवल पे समझने की जरूरत है। कोणीय जो वेग है या आपका एंगुलर जो वेलोसिटी है इसको ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, एक बॉल है जो एक फिक्स अक्ष के सापेक्ष लगातार एक फिक्स डिस्टेंस पे चक्कर लगा रही है, घूम रही है, और ये जो इसका वेलोसिटी है इस सर्कुलर मोशन के दौरान वही इसका वेलोसिटी है, वही इसका एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, जिसको हम यहां पे ओमेगा से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा बेसिक लेवल पे सीखते हैं, बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको तैयार करवाता हूं। तो डेफिनेशन, आप मुझे वेलोसिटी का डेफिनेशन दे दीजिए तो आप कहोगे सर रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी वेग में परिवर्तन की दर को वेलोसिटी कहते हैं, या वेग में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। बेसिक क्लियर? मैं यहां पे उसको कॉपी पेस्ट करके लगाता हूं और मैं कहता हूं रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने बोल दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और अपना काम हो गया। यानी रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। यानी कोणीय विस्थापन में समय का भाग लगा देंगे और जब कोणीय विस्थापन में समय का भाग लग जाएगा तो हमारे पास आएगा एंगुलर वेलोसिटी। यानी रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा वही रेट, जो चेंज होने का रेट है वही आपका एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो देखिए वृत्ताकार पथ में पहली बात तो कोणीय वेग है, यानी कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी है, तो यहां पे मोशन कैसा होना चाहिए? सर्कुलर। यानी वृत्तीय पथ में गतिशील किसी कण या वस्तु का कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर, नोट कर लेना अपने दिमाग में, कोणीय वेग कहलाता है। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक सवाल आपका है। रेट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे कोणीय विस्थापन में परिवर्तन का दर आएगा। चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। मेरे पास यहां पे जगह है बेटा, मैं अगर एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखता हूं तो भाई रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल थीटा लेता हूं और टाइम को अगर डेल टी लेता हूं तो भाई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? यस बिल्कुल क्लियर है सर। वो ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। डेल थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और डेल टी आपका टाइम इंटरवल है जिसमें उसने विस्थापन तय किया है।
कोणीय विस्थापन को कवर किया है। तो ओमेगा बराबर डेल थीटा बटा डेल टी। मेरे हिसाब से फॉर्मूला यही मैंने डेफिनेशन दिया है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा बराबर डेल थीटा बटा डेल टी। अच्छा, उसके बाद में अगला सवाल आता है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। बेटा आप मुझे बताओ ये रेट किसका है? ये रेट है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? कोणीय विस्थापन ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा भी आपका क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, सदिश राशि होगा, इसकी भी डायरेक्शन होगी। और मैं कमेंट सेशन में बताने से पहले मेरे सभी सोल्जर से पूछना चाहूंगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन जरूर होगा। और सभी बच्चे कमेंट सेशन में एक साथ ईमानदारी के साथ इसका डायरेक्शन बताएंगे। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक अक्षीय वेक्टर है, एक अक्षीय सदिश है जो रोटेशनल प्लेन होता है, जो घूर्णन तल होता है उसके परपेंडिकुलर होता है कोणीय विस्थापन। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर सदिश है, अगर वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा ये मैं आपको कमेंट सेशन में देखना चाहता हूं। यस, फटाफट से कमेंट धीरे आ रहा है, अभी कमेंट आना स्टार्ट होगा। यस, जल्दी करें बेटा। सेम एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यस बेटा, सिंपल सा लॉजिक है, ये भी एक अक्षीय वेक्टर है। और यार आप मुझे बताओ, मैंने कहा विस्थापन सदिश है, विस्थापन बोल रहा हूं, फिर मैंने कहा वेग सदिश है, तो फिर आपने पूछा कि सर वेग सदिश है, वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या है? तो मैंने कहा विस्थापन की दिशा में, यानी जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो सेम कॉपी पेस्ट लगाओ, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपका एंगुलर वेलोसिटी का होगा। समझ में आ रहा है? यानी जिस दिशा में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है वही डायरेक्शन आपका एंगुलर वेलोसिटी का होगा। मतलब जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है वही आपका एंगुलर वेलोसिटी का होगा। यानी एंगुलर वेलोसिटी भी एक अक्षीय वेक्टर है, एक अक्षीय सदिश है। एक बहुत अहम सवाल है, आपके सामने एक डायग्राम आ चुका है, इस डायग्राम से हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं, सिलेक्शन बैच की क्लास 11 बजे से स्टार्ट होती है। 11 बजे से क्लास में पहुंचे, टाइम पे पहुंचे, क्योंकि एक रूटीन, रेगुलरिटी और आपका एक डिसिप्लिन है जो कहता है कि तू सोल्जर बनने लायक है, और वो रूटीन डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, और वो है 100%। आप कुछ अच्छा करके जाओगे, कुछ सीख के जाओगे। ये आपको एक रोटेशन का प्लेन दिख रहा होगा बेटा, इधर से इधर हम घूम रहे हैं, ठीक है, ये हमारा घूमने की दिशा है, इस तल में ये हमारा घूमने का डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है? तो अगर ये घूमने का डायरेक्शन है तो जो मेरा थंब है, जो अंगूठा है, वो जिस दिशा में होगा वह आपका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन रिपीट करेगा, दर्शाएगा, रिप्रेजेंट करेगा। और जो मेरी अंगुलियां हैं वो रोटेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। यहां पे आप देख रहे होंगे ये मेरी अंगुलियों का डायरेक्शन है जो कि इसके रोटेशन की डायरेक्शन को दर्शाती है। तो ओमेगा एक अक्षीय वेक्टर है जो या तो इस तरीके से होगा ऊपर की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर क्लॉकवाइज है तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस डायग्राम के सापेक्ष अगर मैं बात करता हूं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको ऐसे कर दूं, मैं कहूंगा ऐसे घूम रहा है तो भैया अंदर की तरफ, तल के अंदर, प्लेन के इनसाइड में। और अगर मैं कहूं ऐसे घूम रहा है तो आप कहोगे आउटसाइड में। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सी कंडीशन में समझ रहे हैं। तो ये आपका लॉजिक यहां पे क्लियर हुआ। थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए जो यहां पे मैंने ऊपर समझाई है पॉइंट नंबर 2 में, कि इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन देखिए, नोट करिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन की दिशा में ही होती है, अर्थात घूर्णन तल के, यानी जो आपका रोटेशनल अक्ष है, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो डिपेंड करेगा आपके रोटेशन की डायरेक्शन पे, आपकी घूमने की दिशा पे। एक बार कमेंट सेशन में सभी बच्चे लिख देंगे डाउट क्लियर हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? सभी बच्चे एक बार कमेंट में लिख देंगे, ठीक है? यस। पहले बेटा सर्कुलर मोशन होगा, फिर 2D में, इसी के बाद में आपका प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा, ये कंप्लीट होने के बाद, ठीक है? उसके बाद में देखिए यहां पे हमने एक चीज नोट किया है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस करिए। यदि कण दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, यानी अगर कोई पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है,
दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन दिशा घूर्णन तल के लंबवत नीचे की तरफ है। लंबवत नीचे की तरफ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं कहूं, अगर मैं इस तरह से ले रहा हूं, जैसे ये आपका दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, तो जैसे ये आपका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है और ये डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना, या काउंटर क्लॉकवाइज भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, यानी ये आपका अगर दक्षिणावर्त घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो भैया अक्ष कहां बढ़ेगा? नीचे की तरफ, ओमेगा का डायरेक्शन नीचे की तरफ। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर विपरीत घूम रहा है, तो भैया उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, यानी वामावर्ती दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ऊपर की ओर होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं, और आपके नोट्स में आपने ये चीज थ्योरी के रूप में लिख देना है। ठीक है बेटा, ओके, क्लियर बेटा? गुड मॉर्निंग, यस सर, ओके। अब इस डायग्राम से इसको अपन समझ लेंगे, जो बात मैंने अभी आपको समझाई है। इस डायग्राम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका, और ये आपका इधर है, वो देखो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, इसको क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। ये यहां पे मैं बैठ के इसको देख रहा हूं, यहां पे मैं बैठ के इसको देख रहा हूं। ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्स है, ये आपका जेड एक्स है, और ये एक मतलब एक रोटेशन दिखाया गया है जिसमें ये आपके इसके घूर्णन की दिशा है। अगर बेटा हम ऐसे घूमेंगे, ठीक है, अगर ऐसे घूमेंगे तो देखो, घुमा के देखो इसको, अंगूठा कहां है? इस तरफ, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो आपको इस तरफ देखने को मिल रहा है, इस तरफ जब ऐसे घूम रहे हैं तब। दूसरा, इसमें देखिए यहां पे घूमने का डायरेक्शन देखिए आप, कैसे घूम रहा है बेटा? ऐसे घूम रहा है। तो जब ये ऐसे घूमेगा तो अंगूठा कहां है? अंदर की तरफ। तो देखो इस ओमेगा को मैंने 3D में कहां दिखाया है? अंदर की तरफ दिखाया है। ठीक है, ये एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स अक्षों के सापेक्ष इसको समझाने की कोशिश की जा रही है, यहां से बैठ के इसको देखा जा रहा है। तो ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा अंदर की तरफ है, और अगर ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा बाहर की तरफ है, यानी रोटेशनल अक्ष बाहर की तरफ है, और ये इनवर्ट यानी अंदर की डायरेक्शन में दिखाया गया है। मेरे हिसाब से दोनों डाउट क्लियर है। क्लियर बेटा? ओके। अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका मात्रक क्या होता है आप मुझे बताइए। यार आपने भी इसका फॉर्मूला लिखा था, ओमेगा बराबर क्या लिखा था? डेल थीटा बटा डेल टी। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं बात करता हूं डेल थीटा की तो भाई उसके लिए आ जाएगा रेडियन, और अगर मैं बात करता हूं डेल टी की तो उसके लिए आ जाएगा सेकंड। यानी सीधा सीधा इसका यूनिट है, बना बनाया आपको मिल जाएगा रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड के रिगार्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो मात्रक आ जाएगा आपका ओमेगा का रेडियन पर सेकंड। रेडियन आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए और टाइम के लिए सेकंड आ जाएगा। अब बाद में बात आती है उसके विमा की। तो बेटा मैंने क्या कहा, ये रेडियन किसका मात्रक है? कोण का, जिसकी खुद की कोई विमा नहीं होती। लेकिन अगर अपन बात करते हैं टाइम की, यानी एंगल की जो डायमेंशन है वो m0 l0 t0 है, लेकिन अगर बात करते हैं टाइम की तो वह t1 होगा, तो t1 ऊपर आके माइनस का 1 हो जाएगा। यानी अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, इसकी विमा की बात करें, तो m0 l0 t-1 आपको राइट ऑप्शन के रूप में यहां पर मिल जाएगा। यानी यूनिट भी आपका क्लियर हो गया, यानी डायमेंशन भी आपका क्लियर हो गया, दोनों लॉजिक आपका क्लियर है। ठीक है बेटा, डायमेंशन बहुत से बच्चों ने यहां पे कर रखा है। प्रैक्टिस कैसे करें बेटा? प्रैक्टिस के लिए डेली अनअकैडमी पे मेरी 3 क्लासें होती है, सुबह 8 बजे। तो पूरी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ट्रेंडिंग में रहती है मॉर्निंग वाली क्लास। 1500 प्लस बच्चे डेली लाइव होते हैं उस क्लास में। फुल सिलेबस का आपका मॉक टेस्ट होता है जिसमें सब कुछ मिक्स करके दिया जाता है। सुबह वाली 8 बजे वाली क्लास, 4 बजे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं मैं अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे, और शाम को 6 बजे टॉपिक वाइज रिवीजन है, जिसमें आज जो टॉपिक है वो है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। तो 3 क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेशल क्लासेज हैं। उसके आपको उसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। जो बच्चा प्लस पे पढ़ना चाहता है उसके लिए चार्ज पे करना पड़ता है। पर डे के लगभग 70 क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, पर डे के 70 क्वेश्चन। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए कोणीय वेग के प्रकार। कोणीय वेग के प्रकार यानी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितने टाइप्स का हो सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उसमें सबसे पहला आ रहा हमारा एवरेज यानी औसत कोणीय वेग। और वो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, कैसे लगाएं? इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भाई एवरेज लेना है, औसत कोणीय वेग है, तो हमने क्या किया, ओमेगा एवरेज का वेक्टर बराबर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यानी अगर एवरेज, वैसे इसका सवाल बहुत कम बढ़ता है, यानी एवरेज पूछे और वो भी एंगुलर वेलोसिटी का बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी बेसिक फॉर्मूला है क्या भाई,
ओमेगा एवरेज का वेक्टर लेना है, औसत वेग निकालना, वो भी कोणीय। तो भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कौन सा? एंगुलर, यानी कुल कोणीय विस्थापन और टोटल जो टाइम है उसका जो अनुपात है वो हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, यानी आपका कोणीय जो वेग है उसका औसत का फॉर्मूला आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अगर मैं दूसरी टाइप्स की बात करूं, ये पहला टाइप था आपका नंबर 1, ये आपका नंबर 1 है, और ये आपका दूसरा टाइप है, ये नंबर 2 है, तात्क्षणिक कोणीय वेग। आपने पीछे एंगुलर वेलोसिटी के रिगार्डिंग बात किया, हमने बात किया, मतलब सॉरी वेलोसिटी के रिगार्डिंग बात किया, तो उसमें हमने आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने बता दिया है आपको, है ना, 1D में, जब काइनेमेटिक्स में आपको बता रहा था उस टाइम 1D, है ना। तो जो वेलोसिटी बताया था उसमें क्या कहा था मैंने, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर क्षण पे जहां पे डेल टी टेंड्स टू 0 हो, एक अल्पन समय हो, बहुत छोटा टाइम इंटरवल हो, उस दौरान जो आपका वेलोसिटी है वही वेलोसिटी आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तात्क्षणिक वेग कहलाता है। बस उस वेग की जगह, उस वेलोसिटी की जगह एंगुलर और लगा दो, एंगुलर वेलोसिटी। यानी ये कहा जा रहा है कि किसी विशेष टाइम पे टी पर कण का जो कोणीय वेग है, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो कण का कोणीय वेग है वही हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय वेग कहलाता है। मेरे हिसाब से यहां से कोई डाउट आपका बच नहीं रहा है, ठीक है, यस। यानी एंगुलर जो वेलोसिटी है, कोणीय जो वेग है, वो आपका एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आएगा, एक पर्टिकुलर समय पर आएगा, जिसके रिगार्डिंग हम यहां पे बातें कर रहे हैं। क्लियर बेटा यहां पे कॉन्सेप्ट आपका। उसके बाद में देखिए एक नोट पॉइंट मैंने यहां पे फिर से डाल दिया है, बेसिक चीजें, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्या है? तात्क्षणिक कोणीय वेग को सामान्यतया केवल कोणीय वेग भी बोल देते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोल देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ये जनरली ये वर्ड यूज में कर लिया जाता है, उसको इंस्टेंटेनियस ना बोल के केवल और केवल आपका एंगुलर वेलोसिटी बोल देंगे तो एक ही बात रहेगी, क्योंकि उसी का वैल्यू होता है। एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए मान लो 45 सेकंड में आपको दे रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। मिनट की सुई व घंटे की सुई के कोणीय वेगों का अनुपात, कोणीय वेगों का अनुपात, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट एंड आवर एंड ऑफ ए वॉच इज। फटाफट से जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए बेटा, फटाफट सॉल्व करिए बेटा। बहुत बढ़िया, जल्दी करें बेटा, जल्दी करें, जल्दी आंसर दे बेटा, इसका जल्दी आंसर दे बेटा। सभी बच्चे एक साथ, एक जोश के साथ सभी बच्चों का रिप्लाई चाहिए मुझे कमेंट सेशन में। और मैक्सिमम बच्चे एक ही ऑप्शन के पीछे जा रहे हैं, क्या वो ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी पे जा रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन सी पे जा रहे हैं। यस सर, वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में रिपीट हुआ है, नेवी में रिपीट हुआ है, सेम एज इट इज क्वेश्चन, बस थोड़ा सा फर्क है, उसमें शायद सेकंड और मिनट वाली सुई का दिया था, यहाँ पे मिनट और घंटे वाली सुई के लिए आपको दिया है। तो सबसे पहले देखो इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लो, फिर आपको ये डायरेक्ट भी याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले अगर अपन निकालते हैं तो भाई ओमेगा, अगर अपन मिनट वाली सुई के निकाले तो ओमेगा बराबर 2 पाई बटा बेटा क्या आएगा? टी। तो बेटा ये 2 पाई बटा टी, टी का वैल्यू अगर मैं यहां पे लेता हूं बेटा, जो आपकी मिनट वाली सुई है उसको पूरे चक्कर लगाने में कितने मिनट लगेंगे? मतलब मिनट वाली सुई को पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट लग जाएंगे? 60 मिनट लग जाएंगे। यस और नो? अगर अपन बेसिक लेवल से इसको समझे तो, यानी मैं इसको ये कह सकता हूं, ये मिनट वाली, इसको यही रख लेते हैं। फिर बाद में दूसरा आता है आपका सेकंड वाली सुई, सॉरी आवर वाली सुई। दूसरा कौन सा बेटा? आवर के लिए, घंटे वाली सुई के लिए मैं एच लगा देता हूं, 2 पाई बटा टी बराबर, मैं एक काम कर रहा हूं, इसको सेकंड में नहीं बदल रहा हूं, मैं इसको मिनट में रख रहा हूं। बेटा मिनट वाली सुई को पूरा एक राउंड करने में
पूरा एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड कितना होगा, आवर्तकाल कितना होगा। इसके लिए मिनट वाली सुई के लिए 60 मिनट था, तो घंटे वाली सुई के लिए कितने घंटे होंगे, 12 घंटे। लेकिन बेटा इन घंटों को किसमें बदलना पड़ेगा, मिनट में, क्योंकि ये वैल्यू मिनट में है। तो अपन क्या कर देते हैं, इसको 12 × 60 कर दे, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो अनुपात किसका पूछ रहा है, पहले मिनट वाली सुई फिर आवर वाली, यानी अपन ये कह सकते हैं ओमेगा एम बटा ओमेगा एच। तो बेटा ओमेगा एम कितना है, 2π/60 बट्टे में बेटा WH यानी आपका ओमेगा एच, तो ओमेगा एच वाले को उलट देंगे तो ये 12 × 60 बट्टा आपका 2π। तो ये आपको डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 60 से 60 कट जाएगा, तो आपको इसको सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है, 12:1। तो ये आपका ऑप्शन सी आ रहा है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चों ने इसको राइट ऑप्शन पे आंसर दिया था, है ना। एक बार सभी बच्चे जिनका राइट ऑप्शन आ गया कमेंट में यस सर लिख दीजिए। लाइक बटन नहीं दबाया तो लाइक बटन दबा के अपने प्रेजेंट जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी 12:1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक सवाल आपका कमेंट सेक्शन में दे देता हूं बेटा, यहां पे मिनट की सुई है ना, तो मैं बता रहा हूं बेटा ओमेगा, और ये सेकंड वाली सुई अनुपात में ओमेगा मिनट वाली सुई, इसका अनुपात मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिए फटाफट से। ओमेगा एस और ओमेगा एम यानी सेकंड वाली सुई का बटा मिनट वाली सुई का अनुपात आप मुझे कमेंट सेशन में देंगे, ठीक है। यस, सभी बच्चे इसको सॉल्व करके देंगे। यस बेटा, ओके, यस, ओके। उसके बाद में थोड़ा सा देखिए आगे चलते हैं, हम एक इंटरेस्टिंग रिलेशन की बात करते हैं। वो जब तक आप सॉल्व करो तब तक मैं ये चीज आपको बता देता हूं, जरा ध्यान दीजिए। रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, यानी कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है। एक बहुत खतरनाक वाला रिलेशन है जहां से बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, यानी रेखीय वेग और कोणीय वेग का संबंध। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका बन जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका बन जाता है, जिसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो अहम सवाल क्या बन रहा है, ये जो आपको लॉजिक बन रहा है रिलेशन का, कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक सेकेंड, ठीक है। यस, मैं ये कलर चेंज कर देता हूं। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां से ये जो मोशन करेगा, ठीक है, यस, ये जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो जो सर्कुलर मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी होता है, जो आपका वृत्तीय गति में, देखो बहुत से बच्चों का अनुपात आ रहा है, कुछ 60:1 कर रहे हैं, कोई 1:60 कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम रेशियो 60:1 आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा, शाबाश, थैंक यू, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पे जो एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो हमेशा टेंजेंशियल होगा, वो हमेशा स्पर्श रेखीय दिशा में होगा। अगर मैं बात करता हूं लीनियर वेलोसिटी की, रेखीय वेग की, ठीक है। यहां पे आपका रेडियस है जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट कर रखा है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके सापेक्ष वो रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके सापेक्ष वो रोटेट कर रहा है। तो ये आपका ऊपर की ओर नजर आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूम रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, जरा ध्यान दीजिए, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो ये घूमने का डायरेक्शन हो गया, तो मेरा अंगूठा कहां है, ऊपर। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो ओमेगा आपका ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि आपका ओमेगा वेक्टर, ये आर वेक्टर आपका रेडियस है, और वी वेक्टर आपका लीनियर वेलोसिटी है, रेखीय वेग है, जिसके रिगार्डिंग मैं यहां पे बात कर रहा हूं। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आता है, सभी बच्चों को पता होगा, और वो रिलेशन v = ओमेगा आर की फॉर्म में आता है, v = ओमेगा आर की फॉर्म में आता है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका, डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। फिर मैं इसका ये जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है वो आपको आपके नोट्स में लिखवा देता हूं, v = ओमेगा आर वेक्टर, ठीक है। ओमेगा वेक्टर और अक्रॉस आर वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा, वी वेक्टर आपका वेक्टर फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमेशा अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ही हमें वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो ही हमें सदिश राशि मिलती है। तो इसी के रिगार्डिंग एक स्पेशल नोट मैंने यहां पे डाला है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो नोट क्या है, जरा उस पर फोकस करें अपने नोट्स में, ध्यान दीजिए। जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पे, यदि कोई कण किसी वक्राकार मार्ग पे, ठीक है, वक्राकार मार्ग पे पथ पर गति करता है, तो किसी बिंदु पर इसका रेखीय वेग यानी लीनियर वेलोसिटी उसी बिंदु पर खींची गई टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस सर्कल के टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है, वही आपका लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा, रेखीय वेग की
दिशा बताएगा वह टेंजेंट जो आपने वहां पे बनाया है। मेरे हिसाब से यहां किसी बच्चे का कोई डाउट है नहीं बचा होगा। जो डायरेक्शन मैंने यहां पे डायग्राम में दिया है ये देख लीजिए, ये आपका टेंजेंट की दिशा में लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा आपका एक्सियल वेक्टर है, ये एक्स की दिशा में इसकी दिशा है, और ये आपका रेडियल है वो आपका मतलब त्रिज्या की दिशा में अंदर की तरफ दिया हुआ है। तो ये आपका पहला लॉजिक यहां पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नोट की। दूसरे नोट का वैसे कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपने नोट्स में डालना चाहें तो ठीक है। बाकी यहां से कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बनने वाला, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका मिल जाता है और कोई खास नहीं है। क्या कि वक्राकार मार्ग पे गति करते हुए कण के वेग के, वक्राकार मार्ग पे गति करते हुए कण के यानी जो पार्टिकल उसके वेलोसिटी के, कण के वेग के दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं। वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में बांट देंगे। एक कंपोनेंट उसकी त्रिज्या के अनुदिश होगा जो या तो रेडियस को इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा घटा देगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो लंबवत जो घटक है वो उसको सर्कुलर मोशन, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो उसको वृत्ताकार पथ में गति करवा देगा। जो डायरेक्शन में है रेडियस के वो या तो उसको इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पे क्लियर हो जाएगा, दोनों के दोनों पॉइंट जिसके रिगार्डिंग मैं यहां पे बात कर रहा हूं। पहला लॉजिक आपका जिसके रिगार्डिंग हमने बात किया वो आपका एंगुलर वेलोसिटी के लिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और दूसरा यहां पे जो हमने किया है इसका जो पथ होगा उस पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियस को इंक्रीज या डिक्रीज और दूसरा सर्कुलर मोशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उत्तरदायी होगा। ये आपका यहां पे सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, यस ओके, क्लियर है बेटा सभी का। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर है। ये मैंने रिलेशन यहां पे आपको बता दिया है बेसिक लेवल पे। और अहम सवाल, जिन बच्चों ने मुझे अनअकैडमी भी फॉलो नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जो बच्चे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं हमारे ऑलरेडी 2 बैच कोर्सेज चल रहे हैं और 20 से एक नया बैच कोर्स और लॉन्च होने जा रहा है। तो जो बच्चे अपने प्रैक्टिस को करना चाहते हैं या कॉन्सेप्ट वहां पे जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे वहां पे क्लासेस ज्यादा होती है तो कोर्स आपका जल्दी कवर हो जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बच्चे स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उनका कोई चार्ज नहीं है। पर डे की 3 स्पेशल क्लास मेरी होती है, मॉक टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज रिवीजन होता है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं शाम को 4 बजे। वो तीनों क्लास फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके फॉलो कर ले, या अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके डिफेंस कैटेगरी सेलेक्ट करो, एयरफोर्स में भी एनडीए, और वहां पे जाके सर्च करोगे राम स्वरूप जानी मेरे नाम से, आर्य सर के नाम से नहीं, तो वहां पे मेरे को आपका मेरे को नहीं आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। ठीक है बेटा, सभी बच्चों की डाउट क्लियर है यहां से, सभी बच्चों की डाउट क्लियर है। क्लास के दौरान कोई बच्चा नोट्स नहीं बनाएगा, क्लास के दौरान कोई बच्चा नोट्स नहीं बनाएगा, पूरा फोकस रखेंगे, क्योंकि बेटा अगर समझ लिया ना, इसमें अगर स्कैन कर लिया तो मैं कहता हूं कि आपके शॉर्ट नोट्स खुद तैयार करोगे, और वो जो नोट्स होंगे ना, चैलेंज करता हूं किसी भी बुक ले लेना मार्केट से, कोई भी बुक ले लेना डिफेंस के लिए, कोई भी बुक ले लेना और कहीं पर भी पढ़ लेना, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी, उससे बेस्ट नोट्स टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट के साथ में विथ प्रैक्टिस, बीच बीच में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं, एक एक दो दो, जैसे एक आज हो गया, कल 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन बढ़ेगा वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। वो नोट्स आपके सुपर नोट्स बन जाएंगे, और वो एक बार बनाने पड़ेंगे। जिन बच्चों को जल्दी है नोट्स बनाने की, वो मेरा मिशन 2019 पार्ट 2, मिशन 2019 आपका पार्ट 2, मिशन 2019 पार्ट 2 पूरी प्लेलिस्ट है, वहां से जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। और जो बच्चे आराम से रेगुलर मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं वो ये जो सिलेक्शन बैच चल रहा है इससे अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यस ओके बेटा। बेटा 20 तारीख से लॉन्च हो रहा है मेरा नया प्लस का कोर्स, 20 तारीख से लॉन्च हो रहा है, लेकिन आप उसमें 45 डेज वाला कैलकुलेशन दिमाग से निकाल दीजिए। वहां पे प्लस का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही है और कुछ सीखना ही है, कुछ बेनिफिट आपको मिले, तो आप 3 मंथ के लिए जाइए, ताकि आपका एनडीए वाला कोर्स भी कवर हो, और आप 20 का इंतजार ना करो। आज ज्वाइन करोगे तो मेरी क्लासेज जो चल रही है वो कंटिन्यू हो जाएगी। ये नहीं कि 20 वाला कोर्स लोगे तो ये क्लासें नहीं मिलेगी, या ये क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो वो नहीं मिलेगी, सारी क्लासें मिलेगी। तो आप डिले ना करें अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है, और 3 मंथ के लिए ज्वाइन करना, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर हो और आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से हो पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पहली बार चैनल पे आए, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मैं मिलता हूं आपसे 4 बजे अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पे, तब तक के लिए सभी को एक बार फिर से जय हिंद, बाय बाय।